स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। हो भव्य स्वरूप तो दर्शन अंतर आँखें थयो अवनी को तारा जीवो छे नहीं ना कोई थावानो। ओ हो
ભવ્ય સ્વરૂપ તું દર્શન અંતર આંખે થયું. અવની એકો તારા જેવો છે નહીં ના કોઈ થવાનું. ઓહો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તું નરતનું ધારી જન્મા તું નયન ગોચર ગોચર તું વર્તન તારું ત્રિગુણ પરનું જીવન થાય અગોપ્ય તું. નરતનું ધારી અજન્મા તું નયન ગોચર અગોચર તું વર્તન તારું ત્રિગુણ પરનું જીવન થાય અગોપ્ય તું. જીવન આધાર અજાત શત્રુ શક્તિધારી અન્યથા કરતું. અવની કો તારા જેવો છે નહીં ના કોઈ થવાનું. ઓહો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તું ચૈતન્ય સ્વરૂપ અપ્રાપ્ય તું ચૈતન્ય દર્શી અકલ્પ્ય તું ચૈતન્ય પ્રેરક સર્વોપરી તું ચૈતન્યદાયી અવિનાશી તું. ચૈતન્ય સ્વરૂપ અપ્રાપ્ય તું ચૈતન્ય દર્શી અકલ્પ્ય તું ચૈતન્ય પ્રેરક સર્વોપરી તું ચૈતન્યદાયી અવિનાશી તું. ચૈતન્ય શુદ્ધિ એ ધ્યેય તારું ચૈતન્ય શિલ્પી અનુપમ તું. અવની કો તારા જેવો છે નહીં ના કોઈ થવાનું. ઓહો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તું કૃપા કારણ વરસાવી નિરખ્યું દ્રષ્ટિ અછેદ આત્મ ભેદ્યું અજરામર તવ સંકલ્પે પોષ્યો શ્રેય પ્રેય સર્વ આશ્રિતનું. કૃપા કારણ વરસાવી નિરખ્યું દ્રષ્ટિ અછેદ આત્મ ભેદ્યું અજરામર તવ સંકલ્પે પોષ્યો શ્રેય પ્રેય સર્વ આશ્રિતનું. અવિરત શ્રમે તે ભલું કીધું અક્ષરધામ બક્ષિસ દીધું. અવની એકો તારા જેવો છે નહીં ના કોઈ થવાનું. ઓહો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તું દર્શન અંતર આંખે થયું. અવની કો તારા જેવો છે નહીં ના કોઈ થવાનું. ઓહો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તું. ઓહો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તું.
सजानंद स्वामी महाराज की जय। प्रार्थना करूंगा पूज्य आनंद स्वामी जी से कि वे व्यासपीठ पर विराजमान हो, और पूज्य ओपी अग्रवाल जी से प्रार्थना कि वे उनका पूजन करें। श्री वासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म प्रवाह ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य काका जी के पत्रों के हिंदी अनुवाद का संकलन, पेज नंबर 58। स्वामी श्री जी, ताड़देव, मुंबई, 14 सितंबर 1970। परम पूज्य मुकुंद जीवन स्वामी तथा संत मंडल, मुंबई से दादू भाई के जय स्वामीनारायण। हमारा अव्यक्त मन और पुराने संस्कार हमारा ताला बंद कर देते हैं। क्या बंद कर देते? ताला। ताला। हमारा कौन सा मन? हमारा अव्यक्त मन। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुआ है। बाकी पुराने संस्कार के दो भीतर में हैं बसे हुए, वो और पुराने संस्कार। और पुराने संस्कार। हाँ, हम सत्संग में हुए, फिर पुरानी जड़ता जिसको बोली जाए कि हम तो बड़े पैसे वाले हैं, ये तो सब ऑर्डिनरी लोग हैं, हम तो खानदान ही अलग है, ये कहीं ऐसे ही ऊंचे खानदान के नहीं है। ये जो तुलनात्मक कंसिडरेशंस है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भीतर में जो सत्संग के अंदर जड़ करते जाते हैं, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। इससे क्या है कि भगवान के भक्तों की मर्यादा नहीं रहेगी, इसके प्रति जो आदर भाव होना चाहिए, प्रभु के संबंध का जो महिमा होनी चाहिए, वो नहीं रख पाएंगे। हम अपने ही गुरूर में घूमते रहेंगे। हमारा अव्यक्त मन और पुराने संस्कार हमारा ताला बंद कर देते हैं। हमारा ताला बंद कर देते हैं, हमारा विकास बंद कर देते हैं, प्रगति बंद कर देते हैं। सत्संग में आगे बढ़ना है, वो रास्ता है ना क्लोज्ड। हाँ, अरे कई बार रास्ते पे नहीं बोर्ड लगा होता है कि रास्ता बंद है, इस तरह रास्ता बंद हो जाता है। हाँ, और जिन माइक तत्वों का चिंतन नहीं करना चाहिए,
और जो माइक तत्वों का, हाँ, प्रकृति पुरुष के अंदर का मान, मोटप, बड़प्पन, हठ, मान, ईर्ष्या, हाँ, उसमें लग जाते हैं। हाँ, वह पुरानी आदत के कारण हमारा मन किया करता है। हाँ, पुराना ढंग की आदत जो जगत में जीते थे उसी ढंग से हम सत्संग में बर्ताव करने लग जाते हैं। नहीं, सत्संग में तो हमें छोटे से छोटे होके रहना है, ये परामर्श हम भूल जाते हैं। नाने से नाने रहिए जैसे नानी डूब, घास बीज सब डूब गया, डूब खूब की खूब। ये बापा ने ये पंक्तियाँ तकरीबन कहीं 100 बार तो हमारे सामने बोली होगी, पर देखो तब भी अपना मन ऐसा है कि नहीं, एक बड़प्पन चाटने का ही मन रहता है, उसका ही स्वाद आता है। हाँ, सो थोड़ा विक्षेप रहता है। हाँ, सो विक्षेप इसीलिए रहता है। सत्संग में बात अलग ढंग से हमें कई कहते हैं, हमारा बर्ताव कुछ अलग ही है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं ना, सुनते हैं, वो करना अच्छा भी लगता है लेकिन कर नहीं पाते। हाँ, मन सोचता है रास्ता तो यही बहुत अच्छा है, बाहर निकल के कोई भी पूछते हैं सत्संग में क्या बात है, बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, मतलब एक इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन उसी ढंग से बरतने के लिए हमारा तंत्र तैयार नहीं होता है। सो एक फ्रिक्शन माइंड के अंदर बना रहता है। हाँ, लेकिन तुरंत पूज्य बापा का बल लें तो बंद हो जाए। क्या? लेकिन तुरंत पूज्य बापा का बल लेंगे, पापा का बल लेंगे, मतलब भजन करेंगे, अर्जी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पापा मुझे बरतना तो जैसे आप चाहते हो वैसा है। हाँ, ऐसे संत के पास क्या ना, गद 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 गद, तो हमारे मन को महाराज सेट कर देंगे। हाँ, माइंड फ्लेक्सिबल हो जाएगा। हाँ, हम भजन नहीं करते हैं, मांगते नहीं हैं, बस अपनी सोच में ही पड़े रहते हैं और नहीं होता है नहीं होता है उसकी दुख में पड़े रहते हैं। हाँ, उसके बजाय नहीं होता हो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ, स्वामी आपके पास तो खूब है, मेरे लिए थोड़ा मेरे पे बरसो। हाँ, विनती करेंगे, जरूर 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 महाराज सुनते हैं। हाँ, तो आनंद में रहना। हाँ, खुश रहना। धन सत्ता, राज सत्ता और मन सत्ता ये सभी छोटे दीपक हैं। लो, धन सत्ता, पैसे वाला का हमें खूब प्रभाव पड़ जाता है, राज सत्ता उससे खूब डरते हैं, और मन सत्ता, मन सत्ता, मन हमें बहका जाता है। हाँ, ये तीनों सत्ता, धन सत्ता, राज सत्ता और मन सत्ता ये सभी छोटे दीपक हैं। दीपक है जिसकी हमें, मैंने बताया ना, किसी से डर, किसी का प्रभाव। हाँ, पर ये तो फटाके जैसे, दीपक जैसे हैं, फूंक मारो तो ऊर्जा में ऐसा है। इससे ऊपर प्रभु सत्ता, संतों की सत्ता। हाँ, जैसे सूर्य के पास तितली है। हाँ, वो चाहे तो खाक हो जाती है तितली, सूर्य के सामने प्रकाश देख के खुश होके जाती तो है, लेकिन खत्म हो जाती है वो। हाँ, सो
सूर्य समान ब्रह्म शक्ति को मान्य रखकर खूब ही आनंद में रहना। कि हम ये राज सत्ता, मन की सत्ता, ये जो छोटे छोटे दीपक जैसे हैं, उसको अधीन हमें नहीं रहना है। हमें तो ब्रह्म सत्ता के अधीन, संत के अधीन, संत की आज्ञा में वो राजी होवे ऐसा हमें रहना है। ये एक टेक्निक पकड़ी जाए कि हमें अपना मन छोड़कर, जैसे स्वामी कहें, जैसे संत कहें, वैसे जीना है। थोड़ा मुड़ जाना पड़ेगा, हाँ, थोड़ी जगत के साथ दूरी बना देनी पड़ेगी, लेकिन फिर सुख सुख सुख। अभी जो सुख मिलता है वो दुख मिश्रित सुख है जगत का। भगवान की सत्ता को मान्य रख करके उसके अधीन रहेंगे तो प्योर सुख मिलेगा और उसका आनंद कुछ अलग ढंग का ही होगा। हम तो केवल निमित्त रूप ही है। संत तो केवल निमित्त रूप ही है, सेवक भी निमित्त ही है। इसके द्वारा महाराज जो काम करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, हाँ, विकास के लिए हमारे से सेवा भी करवा लेते हैं, भक्ति भी करवा लेते हैं, भजन भी करवा लेते हैं। वो हम नहीं करते, इनकी एक ग्रेस है कि हम इस रास्ते चलते रहते हैं। हाँ, आप लोग जो यहाँ आते हो वो भी हम ये ना समझें, या मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ कि हो मैं ये सभा के लिए आ गया, नहीं। हाँ, महाराज ने हमें निमित्त बनाया है और यहाँ बिठाया हुआ है, ऐसे मानना है। तुम्हें मेरे से खूब लगाव है, सो मेरी प्रार्थना जरूर पहुंचेगी। संतों के साथ लगाव रखेंगे तो संतों ने जो संकल्प करा होगा उसके मुताबिक हमारा तंत्र धीरे 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 सेटअप होता जाएगा। वो प्रार्थना पहुंची बोली जाती है। हाँ, हमारे में फर्क पड़ता जाएगा। हाँ, हमें जगत से धीरे धीरे उदासी होती जाएगी। हाँ, और भगवान और भक्तों को देख करके आनंद आनंद आ जाएगा। लिखितन दादू भाई के जय श्री स्वामी। और एक पेज नंबर 59, 14 मार्च 1971। 14 में मार्च में से या 5। गुरु कृपा से हमारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ। हाँ, लो, आध्यात्मिक पुनर्जन्म क्या, एक कॉन्शियसनेस बदल गई। हाँ, भगवान और संत का जोग हुआ, हो गया। हम जगत के नहीं है, हम इनके हैं। हाँ, ये पुनर्जन्म, हमारा कलेवर बदल गया। एक्चुअली कॉन्शियसनेस जो बदल जाती है वो पुनर्जन्म है। हाँ, तो अब केवल परम पूज्य बापा का ही सतत अनुसंधान रखकर, हाँ, जैसे हमारा कहीं जन्म होता है, सुना है ना कि कहीं के नाम पूर्व जन्म पुनर्जन्म कितने होते हैं, लेकिन हम जहाँ जन्म होता है तो उस माँ बाप के लिए हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है, ये मेरा माँ है, ये मेरे बाप है। इसी तरह सत्संग में पुनर्जन्म हुआ। हाँ, ये सत्संग मेरा है, हम सत्संग के हैं। हाँ, आउटराइट सत्संग के हैं, ये मानना वो सुखी होने का ईजीएस्ट वे है। हाँ, उनकी मूलभूत शर्त से जीवन जीने निश्चय। मूलभूत शर्त क्या? निर्दोष बुद्धि और सूरज भाव।
दिव्य भाव, उसके मुताबिक जीवन जिएंगे तो हमारा तंत्र धीरे धीरे दिव्यता को पा जाएगा। जो माइक विचार उठते हैं वो चले जाएंगे, दिव्यता 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 भीतर में छा जाएगी। उनकी मूलभूत शर्त से जीवन जीने, निश्चयात्मक बदलाव अंतर से लेना। हाँ, निश्चयात्मक पलटा, हाँ, बदल देना है। मुझे अब ये प्रकृति पुरुष के अंदर का, हाँ, हरक शोक के अंदर डावाडोल होने का जीवन जीना नहीं है। मुझे ऐसे संत के संबंध में रह करके निर्भय, निश्चिंत और आनंददायक जीवन जीना है। इसके लिए सतत प्रार्थना करें। हाँ, प्रार्थना क्या सुबह कि सुबह उठ के धून करें कि हे महाराज, आज मुझे जो कुछ करना है आप मुझे प्रेरणा करते रहना, मेरी रक्षा करते रहना कि मैं कहीं इधर उधर उतर ना जाऊं। हाँ, आपके कहे मुताबिक, शिक्षा पत्री के मुताबिक मेरा व्यवहार बनता रहे। और 2-4 संबंध वाले मुक्तों संतों के साथ रसबस हो जाए। रसबस हो जाए, जैसे अपने परिवार के साथ रसबस हुए रहते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों, प्रगट के संबंध वाले, इनके साथ ओतप्रोत हो जाओ। हाँ, अपना कारोबार में जैसे खूंचे जाते हैं, ऐसे भक्तों के अंदर मिलजुल जाओ। उसके बिना हमें चले नहीं। हाँ, ऐसा होवे कि कब इनसे मिले, कब शाम होवे मंदिर जाए और भक्तों को इन 5-6 जने के साथ जो दोस्ती है। इसलिए काका जी ने बहुत अच्छी बात बताई, भगवान के भक्तों के साथ मैत्री, हाँ, कि उसके बिना हमें चले ही नहीं। हाँ, उसको मिलने की बार बार इच्छा होती रहे। हाँ, बेचैनी रहे ना मिले हैं तो। हाँ, एक कोने में पड़े रहेंगे, भजन करते रहेंगे, वो आत्मबुद्धि और प्रीति का सत्संग नहीं है। हाँ, तो जल्दी ही पूर्णाहुति हो जाएगी। ये करेंगे तो ब्राह्मी स्थिति को जल्दी ही पा जाएंगे। पूर्णाहुति यही कि ब्रह्मस्वरूपी भक्ति, ब्रह्मस्वरूपी जीवन हो जाए अपना, और तुम्हें भगवान का सुख मिलता रहे। सुख मिला। हाँ, वह अन्य को भी दिल्ली में दे सको। हेलो, भगवान का संबंध दिल्ली में लिखा है ना, तुम दिल्ली जा रहे हो, संत लोगों को कहा था महाराज तुम्हें ऐसे बना देंगे, जो भी आएगा वो तुम्हारे प्रसंग से भगवान के रास्ते पे चल पड़ेंगे। ये हम सब ने अनुभव करा कि काका जी ने यहाँ आ करके संतों को भेज के एक ही काम करा है। हाँ, तो पैसे जो है वो तो मिल गए होंगे, कोई संकल्प अधूरा होगा वो भी पूरा कर दिया होगा, जिसकी कसर लगती होगी वो भी पूरी करी होगी, और साथ साथ प्रभु का जीवन के केंद्र में एक दृढ़ स्थान दे दिया होगा। इस हेतु प्रार्थना करूंगा और जरूर फलेगी। स्वामी काका जी ने गारंटी दी कि तुम्हारे द्वारा ऐसा होता जाए, इस हेतु मैं प्रार्थना करूंगा और वो जरूर कामयाब होगी। परिणाम नजदीक के भविष्य में स्पष्ट दिखाई देगा। स्पष्ट दिखाई देगा। तो भूतकाल संपूर्ण भूलकर नए जन्म से नया दिव्य जीवन जियो, यही अभ्यर्थना। दिव्य जीवन जियो। हाँ, प्रकृति पुरुष के अंदर का खींचातानी का, हाँ, प्रॉस एंड कॉन्स का वो जीवन नहीं जीना है। यहाँ केवल सुखी होवे, केवल दिव्यता ही भरी रहे, केवल प्रभु का ही संबंध रख करके जियो, ऐसा जीवन जीना है। हम जीते हैं, नहीं जीते ऐसा नहीं, लेकिन कई बार
फिर फिसल जाते हैं, जगत के अंदर डूब जाते हैं। और वो ख्याल पड़ेगा कब? जब भीतर में दुखी हो जाएंगे, कोई चीज़ नहीं बनेगी तो हम सोचेंगे नहीं हुआ। पर वहाँ भगवान का भरोसा रहे कि हम तो प्रभु के हैं, हाँ, प्रकट प्रभु का हमारे साथ संबंध है। उसको याद करके हम भजन करने बैठ जाएंगे तो सारा ये अपना मन कहते हैं ना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सारे प्रसंग अपनी फेवर में हो आ रहे हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा। ये करने का अभी एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी महाराज ने दी हुई है। पूज्य बापा की जरा भी कमी नहीं लगेगी। हाँ, उसका भरोसा रखना। बापा की कमी नहीं लगी कि भाई बापा होते तो आज सुनते, ऐसा नहीं है। हाँ, संतों की परंपरा अखंडित है, ब्रह्म स्वरूप संतों की। खाली खोज वो कहते हैं चोला बदलते रहते हैं। हाँ, वो 71 में बापा धाम में गए ना, इसलिए बाद में लिखा हो 71 किया ना। हाँ, पूज्य हरिप्रसाद जी और पूज्य पप्पा को आधा घंटा याद करके, हाँ, मतलब प्रगट स्वरूप को आधा घंटा याद करके उनके भव्य महान गुणों का विचार करके, महिमा का विचार करें। ओहो हो, कैसे स्वामी शूरवीर है। हाँ, पप्पा जी कैसे स्थिर है, कभी डिस्टर्ब हुए नजर ही नहीं आते। हाँ, इनके ऐसे गुण दिल से लेंगे, वो गुण हमारे बन जाएंगे। हाँ, साकार सक्रिय, वो संग अपने को ऐसा करना चाहिए। ये पूरा साइंटिफिक है। जैसे लोहा है, मैग्नेट के साथ चिपका रहता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, साइंस बताता है। इसी तरह हम चाहे कैसे ही ये माइक पार्थिव पर दिव्य संत के साथ चिपके रहेंगे, धीरे 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 वो ट्रांसमिशन दिव्यता का अपने अंदर होता जाएगा। कब पता तब लगेगा जब जिस तरह से गुरु के प्रति लोग खींचे जाते थे, हमारे प्रति भी ऐसे ही खींचे जाएंगे। हाँ, साकार सक्रिय और सज्ञान प्रार्थना करोगे। साकार साकार स्वरूप को याद करके, दृढ़ संकल्प करके, सक्रिय हुए तो ठीक है, ऐसे पड़े रहे ऐसे नहीं, प्रयत्न करते रहे, भजन करते रहे, अपना उत्साह गुमाए नहीं। तो और सज्ञान, सज्ञान ज्ञान पूर्वक। सज्ञान क्या? पहले प्रभु मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान है। हाँ, मेरे लिए कुछ भी कर देंगे। चकली के लिए, चिड़िया के लिए ब्रह्मांड डुबो दिया। ऐसे हम भक्ति करेंगे, कुछ भी करके हमारी श्रेय करते ही रहेंगे। प्रार्थना करोगे तो एक ही महीने में निश्चित निशान पड़ेगा। हाँ, लिखितन दादू भाई के हेतु पूर्वक। जय स्वामी। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य वचन से अब प्रार्थना है कि वे स्वामी की बातें का वांछन करें। 3 स्वामी की बातें। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म विद्या स्वामी की बातें, प्रकरण 1, 20वीं बात। भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। कैसे? जैसे पलकें आँख की रक्षा करती है, हाथ कंठ की रक्षा करते हैं,
माँ बाप बच्चों की रक्षा करते हैं और राजा प्रजा की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान हमारी रक्षा में है। प्रकरण 1, 25वीं बात। स्वामीनारायण हरे। स्वामी ने बात करी, विषय सुख से अधिक आत्मिक सुख है और इससे भी अधिक भगवान का सुख है, और वो तो चिंतामणि है। प्रकरण 1, 28वीं बात। स्वामीनारायण हरे। स्वामी ने बात करी, सत्संग मिल भी जाए परंतु संग किए बिना सत्संग का सुख नहीं आएगा। वह किस प्रकार? तो जैसे खाना मिले परंतु खाए बिना पेट नहीं भरता, वैसे ही कपड़े गहने मिल जाए परंतु पहने बिना उसका सुख नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार संग बिना सत्संग का सुख नहीं आ पाएगा। जय स्वामीनारायण। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य सुशील भास्कर जी से प्रार्थना कि वे महात्म्य दर्शन करवाएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पहले तो सबको जय स्वामीनारायण। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि पिछले 2 साल के बाद अब हम इस अनुष्ठान शिविर में सब लोग आमने सामने बैठकर एक दूसरे के साथ गुरु जी के सन्निधि में, दीदी के सामने, सभी हरिभक्तों के साथ मिलकर इस अनुष्ठान शिविर का आनंद ले पा रहे हैं। इसके लिए महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में पूरे 2 साल हम लोगों ने मतलब एक दूसरे को ना मिलने के कारण एक ऐसे हो गया था जैसे कि भाई कुछ हमारे अंदर कुछ कमी आ गई है। भाई एक दूसरे से बात ठीक है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करी थी जयप्रकाश जी ने, पुनीत ने, सब ने मिलके हम सबको गुरुजी दीदी से बात करवाते थे। दीदी का फ़ोन भी आता था, गुरुजी का भी फ़ोन आता था। हर बार पूछते थे भाई तुम सब घर में ठीक हो, मतलब हमको टच में तो रखा हुआ था। पर फिर भी एक ऐसे होता था कि ऐसे एक हाश सी रहती थी कि यार मैं अपने सारे दोस्तों से, जैसे अभी बात कर रहे थे गुरुजी के 5 साथी मिल के बात करो या ये करो, अपने किसी भी साथी से हम मिलते नहीं थे। तो ऐसे एक फीलिंग सी रहती थी कि यार कुछ कमी है, कुछ अंदर से जैसे कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है। मतलब इतना फील रहा। 2 साल हम लोगों ने कैसे बिताए हैं ये तो बस आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बट फिर जब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि यस, हमारी मैनेजमेंट आशीषन टीम, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करा कि धीरे धीरे करके सब लोग आ सकें, कुछ दर्शन कर सकें, और उन्होंने उसको मैनेज करा ताकि गुरुजी को भी हम सुरक्षा में रख सकें और सब लोगों को, मतलब मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि हमें यहाँ आने का मौका दिया और इतना अच्छा मैनेज करा कि जैसे भी बारी बारी सबको बुलाते थे और हम सब बारी बारी आते थे और बहुत ही सिस्टमेटिकली। और फिर जब हम आते थे ना कि
जैसे ही मंदिर में हम आए हैं, सूरज स्वामी और संकल्प स्वामी, अक्षर स्वामी, ये ऐसे लगता था जैसे कि ये हमारा रास्ता ही देख रहे हैं, हमारे लिए पलके बिछाए बैठे रहते थे कि ये कब आएंगे, कब हम इनको कुछ खिलाएंगे, कब इनको कुछ बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे, मतलब मैनेज करके, मतलब बिल्कुल इतना अच्छे से मैनेज किया हुआ था। और हमें मतलब एक अंदर से ऐसे भी होता था कि यार जैसे मंदिर की दीवारों से भी हमें प्यार है, हम दीवारों को भी हाथ लगा लगा के देखते थे यार, कि ऐसे दिल करता था कि मंदिर में भी आके ना दीवार को पकड़ के जफ्फी डाल लें, कि यार इतनी कमी अंदर महसूस हो रही थी। थैंक्स कि अब हम आ रहे हैं और सब आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और उन्हीं दिनों दीदी का हार्ट की सर्जरी भी हुई और महाराज की कृपा से बहुत अच्छी हुई, सब ठीक हो गया। पर हम आते थे जब यहाँ पे ना, तो दीदी अक्षर ज्योति में बाहर, मतलब बीमारी के कारण भी वो, हम बल्कि कहते थे दीदी को कि दीदी आप बाहर आके खड़े हो जाते हो हमारे लिए, भाई ऐसे मत करो, आपको थकान हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर दीदी आगे से पता क्या जवाब देती थी? दीदी कहती थी तुम सब भक्तों को देख के ना मुझे एनर्जी मिलती है, कि अगर मैं तुम्हारे को देखती हूँ तो मतलब हमें लगता था कि यार दीदी धूप में खड़ी हो जाएंगी या ये है, मतलब वो हमें देख के और फिर सबको पूछती थी कि तुमने कुछ खाया, कुछ पिया, और जैसे युग आया या कोई भी आया तो उसको एक ठंडा, गर्मी में आया तो ठंडा पिलाओ, मतलब हर एक का ख्याल रखना। थैंक्स दीदी। और फिर उसके बाद जब अभी कुछ दिन पहले जब गुरुजी का तबीयत के बारे में सुना तो एकदम से हम सब हिल गए। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा हमारे मंदिर में जिसको कि एकदम से ऐसे नहीं हो गया कि ये क्या कैसे, गुरुजी तो हमारे मतलब हम, और मैं ये समझता हूँ कि वो गुरुजी को जो कुछ भी हुआ ना, वो जो गुरुजी अंदर रहे, हम लोगों से मिले नहीं ना, उस कारण ही हुआ। मतलब मेरी ऐसी सोच है कि भाई गुरुजी हमसे ना मिलने के कारण गुरुजी को ऐसे लगा कि यार, बाकी मे बी आई एम रॉन्ग, तो गुरुजी का मतलब एक इतना वो है कि हम उनको अगर देखें ना तो हम लोगों को चैन नहीं पड़ती। उस दिन जिस दिन गुरुजी ने जाना था तो मतलब महाराज भी जब हम चलते हैं ना घर से तो कुछ ना कुछ प्रसंग साथ में कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ प्रसंग खड़े करते रहते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ कि कुछ काम कह दिया सूरज स्वामी ने, तो वो हम रास्ते में करते करते लेट हो गए, तो थोड़ा सा। और फिर ऐसे उस दिन भी हम चले तो गुरुजी ने जाना था तो हम लेट होते जा रहे थे, रास्ते में लेट होते जा रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था करें क्या। तो पता चला कि गुरुजी यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैंने असाई एक तो सनी को बोला कि यार मैं ना अभिषेक को फ़ोन मिलाता हूँ। मैंने अभिषेक भैया को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा कि भाई निकल पड़े, तो अभिषेक भैया ने कहा हाँ अभी निकले हैं, तुम कहाँ पर हो। तो मतलब अभिषेक को भी ये था कि भाई कहाँ पे रह गए सुशील भैया, तो उसने मेरे से पूछा तुम कहाँ पर हो, मैंने बताया, तो उसने मेरे को बोला कि आप यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास इस रोड पे कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास मिल जाओ और वहाँ पे हम आपकी वेट करेंगे। तो बस इतना एकदम से ऐसे हो गया कि देखो गुरुजी जो अपने इलाज के लिए जा रहे हैं उनको वो टेंशन छोड़ के, सारी उस चीज़ को छोड़ के, जैसे ही गुरुजी को पता चला कि सुशील भास्कर मुझे मिलने आ रहे हैं और वो मुझे देखने आ रहे हैं, तो गुरुजी हमारे लिए कन्हैया नगर पे पहुंच गए। वहाँ पे रास्ते में हमारे लिए धूप में रुके हुए मिले, मतलब वहाँ मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कि गुरुजी को देख के कि गुरुजी उस स्थिति में भी, उस पोजीशन में भी हमारे लिए सोच रहे थे, मतलब हमारे बारे में सोच रहे थे। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। मतलब आप चिराग लेके भी ढूंढोगे तो शायद
आपको नहीं मिलेंगे। अब गुरु जी के लिए जितनी बातें मैं करूं, मेरे ख्याल से समय कम ही पड़ेगा। जितना भी मैं बोलूं, हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं, वो डालिया साहब से लेके नमन तक का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि मतलब किसी को ये महसूस नहीं होता कि यार मैं आज मंदिर में पहली बार आया हूँ या मैं शुरू से आ रहा हूँ। मतलब हर एक को ऐसे लगता है कि जैसे गुरु जी मेरे लिए ही बैठे हैं, मेरे लिए ही बैठे। जब तक हम आते हैं ना, जैसे हम गुरु जी की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें जैसे हमारे से आंखों से आंखें मिलती है ना, तो एक ऐसे लगता है सारे रास्ते की थकान सब कुछ खत्म, हम आते एकदम से बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ और है कि गुरु जी तो हम सब के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर हम गुरु जी के लिए क्या करते हैं? गुरु जी हमसे क्या मांगते हैं या दीदी हमसे क्या कहती हैं? सिर्फ इतना ही कहती हैं कि आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे की साथ प्यार बना के रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहो। हमें जोड़ने के लिए वो कितना परिश्रम करते हैं। जब भी गुरु जी की बात सुनो, काका जी की बात सुनो, बीच में हर एक में एक ही चीज़ आती है कि हाँ, आपने आपस में मैत्री भाव बढ़ाना है, आपस में सद्भाव रखना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की इज्जत करो। और हमेशा कहते हैं कि छोटे बन के रहो। छोटे बन के रहने से मतलब यही है कि अगर हम छोटे हैं, जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे को कुछ भी कह दो, अब किसी भी बच्चे को कोई डांट देती है, मम्मी डांट दे, पापा डांट दे, वो थोड़ी देर बाद फिर मम्मी मम्मी मम्मी, पापा 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 करने लग जाता है। तो बच्चे बन के हम रहेंगे तो गुरुजी से बहुत कुछ पालेंगे। अगर हम बड़े बनने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे डालिया साहब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, या कल तो मेरे फ्रेंड, हाय फ्रेंड श्यामलाल जी, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। कल तो इन्होंने चौके छक्के मारे थे, कमाल कर दिया था, गुरुजी को राजी कर लिया, इससे बढ़ के और क्या होगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब जिस दिन हम आए थे, जब मैं मंदिर में आया था, तो मैं क्या था, मतलब ठीक है, छोटा सा बिजनेसमैन या जो भी कहो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत छोटा था या ये था वो था, लेकिन जिस दिन से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी के साथ, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यस, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हर एक के आएंगे, और वो आएंगे, वो गुरुजी भी कहते हैं, वो सब कहते हैं। इवन देन वो छोटा सा हमारा शिवम भी बचपन में कहता था कि तुम्हें इतना कुछ मिलेगा मम्मा कि आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आपको मतलब किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, पर आप एक ही चीज़ का ख्याल रखना कि आप कभी ये मत कहना कि ये चमत्कार हो गया, कि इट इज़ ए मिरेकल या चमत्कार, या ये कुछ ये हो गया। आप सिर्फ भगवान के आगे सिर्फ एक ही चीज़ कहना, थैंक यू गॉड, थैंक यू महाराज, कि आपने हमें इस लायक समझा, कि इस सेवा के लायक समझा या इस लायक समझा। और बाकी तो मैं कुछ भूल गया हूँ तो एक बार पेपर देख लेता हूँ। बाकी तो हम इतने यहाँ बैठे हैं ना, ये 100% श्योर है कि हमें परफेक्ट की डिग्री मिलने वाली है, क्योंकि हमारी एडमिशन ऐसे कॉलेज में हो गई है जहाँ के आपको कोई पीएचडी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक गुरुजी के काम में आप परफेक्शन देखते हो, दीदी के काम में आप परफेक्शन देखते हो, राकेश भैया के काम में परफेक्शन देखते हैं। अब हमारा ये
दिव्यांग भजन गाता है, मैं कह रहा हूँ मतलब बड़े बड़े सिंगर इसके आगे फेल हैं। क्या मज़े से भजन गाता है, दिल खुश हो जाता है, दिल को छू जाता है। एक छोटा सा लड़का क्या तबला बजाता है, उस्ताद अली पुण्यम। मतलब हमारे यहाँ पे छोटे छोटे अभी देखो, अभी से देखो कैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि अब नई अभिषेक भैया ने और इन सब ने मिल के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि आपने स्वामी की बातें पढ़नी हैं, रोज़ एक बच्चा पढ़ेगा। तो बच्चों को शुरू से ये संस्कार मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे आने वाले टाइम में हम जो हैं या हम जो थे या हमारे आगे जो थे, ये उससे कहीं आगे निकलेंगे, ये उससे भी ऊपर ही जाएंगे। तो इस चीज़ की तो चिंता है ही नहीं हमें कि हमें डिग्री कौन सी मिलेगी, हमें परफेक्शन की डिग्री मिलने वाली है और वो मिली हुई है। वो सबको हम, क्योंकि हमें एडमिशन मिल गई तो अब डिग्री मिल ही जाएगी, चाहे वो बात अलग है कि डिस्टिंक्शन आए या हमारे पास मार्क आए, वो अलग चीज़ है कि भाई, लेकिन डिग्री पक्का मिलेगी क्योंकि एडमिशन हो गई है। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस लायक समझा है सबको। यहाँ मतलब मैं एक आदमी के लिए नहीं कहूँगा, ये पूरा परिवार है, मेरा परिवार है। तो इस पूरे परिवार में हम सब जैसे खीर में मिल जाते हैं ना, खीर के नाम पे खुश हो गया भाई खीर में जैसे हम कहते हैं ना मिठास आती है, जितना उसको कढ़ाते हैं, जितना उसको हम उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो हम सब उस खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम अलग अलग चीज़ें, कोई काजू है, कोई बादाम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पर दूध हमारे गुरुजी हैं जिसके बिना खीर नहीं बन सकती। बाकी तो सॉरी राकेश भैया, मैं आज थोड़ा लेट हो गया। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सुशील भैया ने कॉलेज की बात की तो सहज ही मुझे विचार आया कि ये ऐसी कॉलेज है जहाँ अध्यापक जो है स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं। हम में से कोई यहाँ एडमिशन लेने नहीं आया था, इन्होंने सबको एडमिट कर दिया सिर्फ अपने अनुग्रह से। और उससे भी ज़्यादा बढ़ के बात यह है कि पास फेल का यहाँ कोई वो नहीं है। आप अगर यहाँ आए हो तो जैसे गुरुजी ने भी कई बार बताया है कि ब्रह्मरूप करके ही छोड़ने वाले हैं। चॉइस सिर्फ अपनी ये है कि सुखे सुखे होना है या दुखे दुखे होना है। तो पास तो ये सबको करने ही वाले हैं, और जब तक पास नहीं होंगे मेहनत भी हमारे अध्यापक जो सामने बैठे हैं वही कर रहे हैं। तो उनका तो जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है, लेकिन उनके इस परिश्रम में हम अपने हठ मान ईर्ष्या स्वभावों से व्यवधान ना डालें। इतना एक जो है सुशील भैया भी कह रहे थे कि हमें क्या करना है कि बस हमें सब को मिलजुल कर आनंद करते हुए अपने इन स्वभाव के पहचान के उससे छूटने के लिए प्रार्थना करनी है, बस इतना ही करना है। तो वो हम सब मिलके करते रहें, परम पूज्य गुरु जी हम सबको बल देते रहें, यही प्रार्थना। और पूज्य डॉक्टर दिव्यांग से प्रार्थना, एक भजन सुनाएं।